अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मलिक अवैस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आप दराज़ पर जो काम लोग करते हैं, आपने काफ़ी ज़्यादा देखा होगा कि दराज़ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की। तो यानी कि आप जो चीज़ चाहेंगे आपको दराज़ से बड़ी ईज़िली मिल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दराज़ के ऊपर जो सेल्स होती हैं चीज़ें, इनके पीछे कौन है? हमें तो एक इमेजिन हम ये करते हैं कि शायद दराज़ ये खुद चीज़ें दे रहा है। मगर इसके पीछे बहुत सारे लाखों में सेलर बैठे हुए हैं, जो आज से यानी कि अगर पाकिस्तान को पूरा अगर कंट्री कर लिया जाए, उसके बाद हम ले लें, चाइना को भी बीच में ले लें, तो वो भी तकरीबन अब ऐड हो चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे सेलर बैठे हैं जो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मगर मैं आपको साथ-साथ पता चलूँ कि मद्रास के ऊपर मैं खुद भी एक सेलर के तौर पर काम कर रहा हूँ, मगर इस सेल्स को चलाने के लिए कुछ इकदामात करने पड़ते हैं। यानी कि कुछ कैंपेन में हमें हिस्सा लेना पड़ता है, जिससे हम अपनी कैंपेन चलाते हैं और हम उनको वाउचर या फ्री शिपिंग के तौर पर अपने कस्टमर को फ़ायदा देते हैं, तब जाकर हमारा ये काम चलता है। कोई भी काम है उसको चलाने के लिए आपको उनकी कैंपेन का हिस्सा बनना पड़ता है या आपको इन्वेस्टमेंट करके अपने अपने कारोबार को बूस्ट करना पड़ता है। तो कुछ लोग जो मसलन के काम करने के साथ-साथ अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते और वो अपना काम को तेज़ी लेके आते हैं, तो उनमें सबसे बड़ी कामयाबी का राज़ वो यही है कि वो अपने मार्जिन को बहुत कम रखते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने काम को बूस्ट करने के लिए शुरू में मार्जिन ही नहीं रखते और चीज़ को बाय करके उसी रेट पे आगे सेल कर देते हैं, क्यों ना कि उनका एक परफ़ॉर्मेंस अपना ऑर्डर को जल्दी डिलीवर करवाना, सब कुछ करना, उनका एक एक परफ़ॉर्मेंस बैज होता है। उसके हिसाब से उनका कारोबार बूस्ट होता है, ऊपर की तरफ आता है। तो मैं दराज़ के ऊपर खुद सेलर के तौर पर काम कर रहा हूँ, मगर ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे ना हों और आपको ऑर्डर ना आ रहे हों, तो आपको नहायत ही चीज़ें सस्ते रेट पर सेल करनी पड़ती हैं, ठीक है? और अगर आपको यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दराज़ के ऊपर काम करने का कि न ऑर्डर्स का नहायत कम होना। ये इसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपके पास जब ऑर्डर्स नहीं आएँगे, तो आपको ज़ाहिर बात है कि किसी न किसी कैंपेन का हिस्सा बनना पड़ेगा और कैंपेन का हिस्सा बनने पर ही आपको ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि दराज़ पर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को कैंपेन विद अपने कस्टमर को वाउचर्स देना और अपने प्रोडक्ट को नहायत ही सस्ते रेट पर बेचना, यही सबसे ज़्यादा कामयाबी का राज़ है जो आप अपने जो अपनी शॉप को ऊपर तक लेके आ सकेंगे। तो मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूँ, मैं आपको इनका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ थोड़ा-सा और आपको बता देता हूँ कि इनके लिए कौन-सी ऐप यूज़ होगी और आपने रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस एक अलग है, वो आपको मैं अलग टॉपिक में बता दूँगा, मगर आपको इनका मैं डैशबोर्ड दिखा देता हूँ और ये किस तरह सेलर की ऐप होती है जिसके ऊपर हम लोग अपना ऑर्डर देखते हैं। जी दोस्तों, आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सेलर सेंटर डीएससी, आपको नज़र आ रहा होगा, वाइट कलर की ऐप है। तो ये आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी, बड़ी आसानी से प्ले स्टोर से मिल जाती है। मैं आपको प्ले स्टोर पे पहले सर्च करके दिखा देता हूँ। दराज लिखना है आपने और आगे आपने लिख देना है सेलर। ये देखें, सेलर ऐप सेकंड नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दराज सेलर ऐप आपने इंस्टॉल करनी है, क्योंकि मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं दोबारा टाइप करूँगा। ये देखें, दराज सेलर सेंटर। तो ये आप जब शॉप आपकी बन जाएगी तो आपने ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। फिर आपने यहाँ जाना है, उसके बाद ये दराज सेलर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आपका सबसे मेन जो होगा, आपसे पहले आपका ईमेल आईडी और आपका आपका पासवर्ड, वो ही आपका शॉप का ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड होगा, जो आपका खुफिया होगा, ठीक है। और जैसे ये मेरी कलेक्शन है MAM कलेक्शन। अगर आप अभी दराज के ऊपर सर्च करें MAM कलेक्शन, तो आपको बहुत सारे एक्सेसरीज़, मैंने जैसे कि मुख्तलिफ़ किस्म की मोबाइल एक्सेसरीज़ रखी हैं, जिसमें चार्ज है, हैंड फ्री हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी मिक्स सामान भी मैंने रखा हुआ है बहुत सारा, तो अपना स्टोर बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो MAM कलेक्शन को फॉलो कर लें स्टोर को, और आप वहाँ से ईज़िली बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें, सबसे पहले पेंडिंग ऑर्डर है, ये मेरा डैशबोर्ड है। और डैशबोर्ड से अगर मैं यहाँ दिखाता चलूँ, ये पेंडिंग ऑर्डर, आवर SLA पेंडिंग SKU,
तो मैं इधर क्लिक करता हूँ। देखें जैसे कि अभी मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो इस पेज पे आता है, और जब आप ऑर्डर को रेडी टू करते हैं तो रेडी टू में इसमें आ जाता है जब आप उसको पैक कर लेते हैं। पैक करने के बाद वो ऑर्डर इस जगह शो होता है और पेंडिंग में से हट जाता है, रेडी टू शिप में आ जाता है। और जब आप ऑर्डर को लेके जाते हैं अपने उनके वेयर हाउस, यानी किस जगह पे वेयर हाउस आपके करीब के वेयर हाउस होगा, जो दराज वालों का ऑफिस होता है जहाँ वो आपने पार्सल देना है, आपका ऑर्डर जो आया हुआ है, और आपने जब उसको कलेक्ट करेंगे उसी टाइम ही वो जब कंप्यूटर में एंटर करेगा तो ये शिप वाले ऑप्शन में आ जाएगा, यानी थर्ड ब्रैकेट में आपका ऑर्डर चला जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चलूँ, जैसे कि आप चौथा ऑप्शन है डिलीवर का, तो डिलीवर ऑप्शन में आप जब जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है कि या फिर कैंसिल हुआ है। आपको आगे नज़र आ रहे होंगे अगले जो दो पॉइंट है वो कैंसिल और रिटर्न के हैं। तो यहाँ आपको वो सारे ऑर्डर्स नज़र आएंगे जो आपने ऑर्डर दिए और वो ऑर्डर कामयाबी के साथ डिलीवर हो गए। ठीक है, अब कामयाबी के साथ ऑर्डर डिलीवर हो गए। इसी तरह आपकी ये जो रिटर्न पॉइंट है, आपका ऑर्डर उस टाइम तक रिटर्न हो सकता है जब 7 डेज़ गुजरते हैं। जैसे कि हम कस्टमर को ऑफ़र होती है कि 7 डेज़ में आपका अगर आपको प्रोडक्ट नहीं आप रिटर्न कर सकते हैं। तो फिर आप 7 डेज़ गुजरने के बाद आपकी जो पैसे उस ऑर्डर के भावें जितने भी हों, भावें वो 100 रुपीज़ ही क्यों ना हो, वो आपको मिलेगा। तो हम चलते हैं, सबसे पहले अपना देखते हैं, चेक करते हैं कि हमारा अकाउंट स्टेटमेंट में जो हमारे पैसे थे वो किस तरह हुए। देखिए अभी नोट पेड, यानी कि यहाँ अगर कोई मुझे ऑर्डर आया हुआ और उसकी पेमेंट मुझे उन्होंने देनी हो दराज वालों ने, तो यहाँ शो होगी। जैसे कि अभी ऑर्डर मेरे पास नहीं है, मगर जो ऑर्डर आए उनकी पेमेंट मुझे अदा हुई। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, अभी न्यू शॉप की शुरू किया हुआ है, तो 225 रुपये का एक ऑर्डर था। वो जो ये कीमत प्राइस की ज़्यादा थी, मगर जो मेरे खाते में आए उनका कमीशन काटने के बाद, दराज का अपना कमीशन कटने के बाद मेरे खाते में 225 रुपये आए। तो उसके बाद हम ऊपर बात करें, 226 रुपये का एक प्रोडक्ट मेरे इसमें हुआ, इसमें, और एक 189, यानी इसमें मैंने अभी चीज़ें बड़ी मुनासिब रेट पे अपनी फ़रोख्त की। और इसमें जो मेरी अपनी पर्सनल जो कॉस्ट है, जो मुझे मुनाफ़ा हुआ है तकरीबन, किसी में मैंने 100 रुपीज़ और किसी में मैंने 50 रुपये का मुनाफ़ा टोटली किया है, क्योंकि अभी अभी मैं अपनी न्यू शॉप को, एमएम कलेक्शन को बूस्ट कर रहा हूँ और नहायत ही सस्ते रेट लगाकर। अगर मैं आपको पता चलूँ कि मैंने अपनी कलेक्शन में किस तरह की प्रोडक्ट्स लगाई हैं, तो ये मेरी कलेक्शन में हमने जाना है पेंडिंग एसकेयू में। हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको अपना स्टॉक नज़र आएगा कि आपने स्टोर में क्या-क्या चीज़ें रखी हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह की चैन है, सुज़ुकी गाड़ी की चैन है, ये एक भालू वाला का की चैन है, इसके बाद लूडो लूडो वाला की चैन है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चैन लगाई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पेंट्स कलेक्शन लगाई हुई हैं, और जैसा डिजिटल तस्बीह वगैरह लगाई हुई हैं, और ये मोबाइल चार्जर हैं, हैंड फ्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ के, इसमें नॉर्मल क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस लगाई हुई हैं। इस टाइम तो मैंने तकरीबन डिस्काउंटेबल रेट लगाया, क्यों ना कि हमें मैं अपना जो और जो प्रोडक्ट है वो मार्केट से बाय करता हूँ, ना कि मैं किसी जगह पे जाके होलसेल रेट वाली जगह से जाके मैं ख़रीदूँ कट्ठा माल। क्योंकि ऑर्डर की मांग जब डिमांड ज़्यादा होगी तो इंशाल्लाह मैं बहुत सारे कट्ठा ही माल ले लिया करूँगा। तो आपको पता चलूँ कि हम जब ऑर्डर को डिलीवर करते हैं, ऑर्डर को डिलीवर करने से पहले, यानी कि ऑर्डर को डिलीवर करने का तो प्रोसीजर सिर्फ दराज़ का है, हमारा तो ऑर्डर सिर्फ वेयर हाउस तक पहुँचाने का है, अपना काम पूरा करने का है। मगर हम उससे पहले वेयर हाउस में ऑर्डर जमा करने से पहले वेयर हाउस का टाइम लेते हैं, क्योंकि वेयर हाउस में काम ज़्यादा होता है इसलिए उनका, तो इसलिए हम उससे पहले टाइम ले लेते हैं कि जो टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है, हम उसके मुताबिक टाइम सेलेक्ट करके ओके करते हैं, और उस टाइम के अंडर अंडर यानी कि हम जाकर अपना पार्सल जो है वो वेयर हाउस में जमा करवा देते हैं, और वो वेयर हाउस हम पार्सल से हम आज़ाद हो जाते हैं। फिर आगे से वो 7 दिनों की रिटर्निंग पॉइंट, अगर 7 दिन गुजर चुके हैं फिर वो ऑर्डर रिटर्न नहीं हो सकता। फिर उसकी पेमेंट जितनी बनती है दराज के साथ कैलकुलेटर के हिसाब से, वो पेमेंट हमें मिल जाती है हमारे अकाउंट में। याद रखें आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। आपका बैंक अकाउंट होगा और एक शॉप का एड्रेस देना होगा, किसी दोस्त वगैरह के शॉप का आप हवाला देकर आप अपनी शॉप भी आसानी ईज़िली बना सकते हैं, और उसी बैंक अकाउंट में जो आपने बैंक अकाउंट नंबर दिया होगा, वेरिफ़िकेशन होने के बाद आपको उसी बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट आ जाया करेगी। तो ये बड़े ही ईज़िली ऐप है, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, सिर्फ़ एक आप अपनी जो ऐप को, यानी जो आप अपनी शॉप को बूस्ट करने के लिए थोड़ा-सा प्राइस को कम लगाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कारोबार के साथ।